हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इरिटेरिया करंट अफेयर्स का जो सीरीज देख रहे हैं, मंथली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम लोग जनवरी, फरवरी और मार्च अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को हम लोग ने देख लिया है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मई के करंट अफेयर्स। इस वीडियो में जो है मई का कंप्लीट करंट अफेयर्स को देखेंगे, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो या रक्षा प्रौद्योगिकी हो, उन सभी को जो है हम लोग देखेंगे। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में आपका जो है एडिटोरियल करंट अफेयर्स 2023 के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, और वहां से सभी वीडियो को जो है आप 1 बाय 1 करके देख लीजिए। अगर इन सभी चीज़ का पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, मैं इन सभी का पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर लिंक दिया गया, वहां से जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की ओर। आगे जाने से पहले इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। ठीक है, चलिए हम लोग मई के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या दिया हुआ है। पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम को मई का, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय को। ठीक है, पहले देख लेते हैं मई का राष्ट्रीय घटनाक्रम का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य आम जनता के बीच मिलेट्स उत्पादन के लिए जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट, तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय के जयंतिया हिल्स में दाउकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। इस हेरिटेज सेंटर में विभिन्न युद्धों में वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया है। केंद्रीय पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य बंदरगाहों के विकास एवं संचालन में इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन कि तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक नई नीति शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य को भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का आधारशिला रखी। इसमें राधा कृष्ण और स्वामी वेंकटेश्वर के मंदिर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पहली बार नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य SCO देशों के बीच स्टार्टअप, रोजगार सृजन, नवाचार आदि को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में पर भारत का पहला रीडिंग लाउंज लगाया गया है। यहाँ विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का संग्रह है। इसका उद्देश्य लोगों में किताबें पढ़ने की आदत को विकसित करना है। यह पेज जो है आपका थोड़ा धुंधला बुक में ही दिया हुआ है, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, ऐसा तो साफ मतलब दिख रहा है, पढ़ा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने पुणे में एशिया की पहली सबसी रिसर्च लैब का निर्माण किया। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम और गैस उद्योग के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया। इसके तहत विभिन्न कालखंडों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा। 16 मई 2023 को तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिजों में से एक का उद्घाटन मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया। यह पुल 570 मीटर लंबा है, जो माबलम रेलवे स्टेशन को टी नगर बस टर्मिनल से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल
सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। भोपाल में स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को लागू किया गया है, जो एसडीजी में प्रगति की जांच करेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र उद्घाटन किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की एनईपी सारथी कार्यक्रम यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बेहतर क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एम्बेसडर चुना जाएगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट के देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष राजेश गोपाल नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर चुना है। यह जो है मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने का अभियान है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थीम पार्क राम लैंड बनाने की घोषणा की है, जो डिज्नी लैंड की तरह होगा और यहाँ भगवान राम की कहानी दिखाने के लिए लोगों को आकर्षित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित रिपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा और यह मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हाल ही में पंजाब चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों की मौतों की संख्या कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें बौद्धिक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया तथा श्रीलंका और म्यांमार के चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रासरूट डे के रूप में घोषित किया। पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश में ई कोर्ट तथा ई फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया है। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारिका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी को आधारशिला रखी। यहाँ तटीय सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया। यह 1981 से लेकर अब तक की सभी जनगणना को संकलित किया गया है। हाल ही में गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है और यहाँ सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। अब यहाँ डिजिटल मुद्रा के जरिए भुगतान की सारी प्रक्रिया होगी। 1 से 5 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में
आयुर्वेद चिकित्साओं को वैश्विक मंच पर एक साथ लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड होने पर जन शक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें 12 भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। यह भी पेज जो है आपका धुंधला थोड़ा आ गया है, ठीक है, ये बुक में ही दिया हुआ है धुंधला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया है। इसका उद्देश्य मुख्य धूल की समस्या का प्रबंधन करना है। भारत को पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल के वायनाड जिला भारत का पहला ODF प्लस जिला बन गया है। रेल मंत्रालय द्वारा जनता के शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए रेल वार रूम की स्थापना की गई। यहाँ जनता की शिकायतें प्रदर्शित की जाएगी तथा कड़ी निगरानी की जाएगी। हाल ही में यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी है और यह टैक्सी सड़क से अलग एक ट्रैक पर चलेगी तथा बिजली द्वारा संचालित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य में 5G तकनीक को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को इसके बारे में प्रशिक्षित करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर NHAI ने बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग कर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उड़ान 5.1 नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की है। प्रोजेक्ट स्मार्ट आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से समझौता किया है। अगला क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च की है। यह विभिन्न भाषाओं में लोगों को सरकारी योजनाओं को अवगत कराएगा। भारतमाला परियोजना के तहत असम के जोगीघोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग देख लिए हैं मई महीना का, और अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। मई मंथ का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि UAE सरकार ने दुबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है मशीन कैन सी, ठीक है, 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, इसका उद्देश्य AI के भविष्य के बारे में ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर सिलहट डिवीजन और मेघालय के खासी हिल के बीच पहले बॉर्डर हाट का निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच उत्पादों का आदान प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत शीर्ष पर है और अप्रैल 2023 में श्रीलंका में सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटक ही रहे। भारतीय मूल की कैप्टन प्रतिमा भूलर माल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन कि भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की है और इसके तहत भारत के 50 स्टार्टअप तथा बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप के बीच यात्रियों को सुविधा
प्रदान की जाएगी तथा उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर अपनी 27वीं चढ़ाई पूरी कर ली है। इन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बना दिया है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया। नेपाल के पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुध मगर अपने दोनों पैर न होने के बावजूद कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की एल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला आयरलैंड पहला देश बन गया है और यह कानून 2026 से प्रभावी होगा। भारत ने 42,000 भारतीयों को इजराइल में काम करने के लिए अनुमति देने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। मेड इन इंडिया रत्न और आभूषण को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने दुबई में भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया। हाल ही में नेपाल की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया। वहीं 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक घोषित किया है। हाल ही में नेपाल ने सतलुज जल विद्युत निगम दूसरी पनबिजली परियोजना अरुण 4 के विकास को अनुमति दी है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 55% तक कम करना है। फ्रांस इंडिया फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली एवं बेंगलुरु में यंग लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों विभिन्न क्षेत्रों से होनहार युवा नेताओं की पहचान करना तथा उनके कौशल का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव की यात्रा की तथा वहां उन्होंने तटरक्षक बंदरगाह एकता हार्बर की आधारशिला रखी है। हाल ही में इटली की लग्जरी फैशन ब्रांड क्या है गुक्की ने भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपनी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ठीक है। हाल ही में भारत ने कालादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित म्यांमार के सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। हाल ही में चिली के ग्रैंडफादर पेड़ जो कि 5000 साल पुराना है को दुनिया का पुराना पेड़ घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है। इसका कारण यह है कि यहाँ भारतीयों की संख्या अधिक है। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी मई मंथ का जो है हम लोग देख लिया है। अब देखेंगे मई मंथ का हम लोग रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम को। चलिए इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 मई से 8 मई 2023 तक सिंगापुर में भारत और आसियान देशों के बीच AIME 2030 यानी एशियन इंडियन जो है मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी सेक्टर में एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन किया। भारतीय नौसेना ने कोचीन में सबसे पुराने लैंडिंग शिप टैंक INS मगर को 36 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। भारतीय सेना के गजराज कोर ने विभिन्न आपदा प्रबंधन समूहों के साथ असम में मानस नदी में जल राहत अभ्यास का आयोजन किया। इसका उद्देश्य बाढ़ राहत कार्यों में इन समूहों के बीच समन्वय को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय नौसेना ने 6ठी तथा कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी बाघसीर का समुद्री परीक्षण किया। इस पनडुब्बी का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है। निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्जियोम स्पेस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्जियोम मिशन 2 लॉन्च किया है। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया, जिसमें सऊदी अरब की पहली महिला एस्ट्रोनॉट रियाना बर्नावी भी शामिल है। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के पुणे स्थित AI सुपर कंप्यूटर एरावत ने शीर्ष 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग
ठीक है, कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान प्राप्त किया है। भारतीय सेना ने राजस्थान तथा पंजाब के पश्चिमी सीमा पर रक्षा अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना द्वारा उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट संजय जो है भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाना है। अगला क्वेश्चन की स्टार्ट कार्यक्रम हाल ही में इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। ई ड्रोन पहल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों तक ब्लड बैग पहुंचाने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से सहयोग किया है। यह उपग्रह चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों का गति का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने मई मंथ का जो है कंप्लीट हम लोगों ने करंट अफेयर्स को देख लिया है। वीडियो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक जो है बच्चे हमसे जुड़ पाए। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट के द्वारा बताइए। और इसके बाद भी एक मंथ का बच जाएगा आपका जून का, वो भी आपको कराया जाएगा। इसके बाद भी अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट के द्वारा बताइएगा, तो टॉपिक वाइज भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो टॉपिक वाइज स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। और वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए। ठीक है, जहाँ जहाँ भी आप सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, वीडियो लिंक को कॉपी करके आप लोग शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।